चुनाव कोई 5वीं सीट के लिए नहीं हो रहा है, चुनाव सभी 5 सीटें के लिए हो रहा है। और लेकिन जिस किसी को 5वां कैंडिडेट एनडीए का कौन होगा बड़ा सवाल है। तो बाजार में अभी जो स्वतंत्र वोट जो लिए जा सकते हैं वो ये 6 वोट है। तो 6 वोट में 3 वोट यदि किन्हीं कारणों से जैसे भी हो एनडीए को मिल जाएगा तो 5 सीट की दावेदार है, 5 जीत जाएंगे। लेकिन अब यही बड़ा सवाल है कि क्या इस चुनाव में एआईएम महागठबंधन के उम्मीदवार राजद के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगा कि एनडीए को सपोर्ट करेगा कि चुनाव से बाहर होगा। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है, मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। 4 सीटों पर लगभग मामला जो है वो क्लियर है कि कौन जीत रहा है, लेकिन 5वें सीट पर जो दाव है वो फंसेगा। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर है। सर, 5वें सीट पर दाव फंसता हुआ दिख रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, ये 5वीं सीट आप बोल रहे हैं, 5 सीट के लिए चुनाव हो रहा है तो 5 सीट के लिए चुनाव हो रहा है। विधानसभा में 243 सदस्यों की ये असेंबली है और सभी विधायक को वोट का अधिकार मिला है। तो ये चुनाव कोई 5वीं सीट के लिए नहीं हो रहा है, चुनाव सभी 5 सीटें के लिए हो रहा है। और कोई एक सीट जीतने के लिए जो कैंडिडेट को 41 वोट की दरकार होगी, तो संख्या बल के हिसाब से जो बीजेपी के पास और जदयू के पास संख्या बल है उसमें उनके 2-2 कैंडिडेट के जीतने में कोई दिक्कत नहीं, उनके पास अतिरिक्त वोट है। लेकिन जिस किसी को 5वां कैंडिडेट एनडीए का कौन होगा बड़ा सवाल है। वो उपेंद्र कुशवाहा होंगे कि बीजेपी का कोई शिवेश राम होंगे। चर्चा है कि शिवेश राम को 5वां कैंडिडेट बनाया जा रहा है, 4था कैंडिडेट उनको। तो कैंडिडेट बनाने का जिसको 5वां सीट में, इसलिए कि एनडीए को 3 वोट की दरकार है, 41-38 उसके हैं अभी, 3 वोट की दरकार है। और महागठबंधन को 6 वोट की दरकार है, इसलिए कि महागठबंधन में एआईएम के 5 विधायक और बसपा के 1 विधायक हैं, वो एआईएम का हिस्सा नहीं है। तो बाजार में अभी जो स्वतंत्र वोट जो लिए जा सकते हैं वो ये 6 वोट है। तो 6 वोट में 3 वोट यदि किन्हीं कारणों से जैसे भी हो एनडीए को मिल जाएगा तो 5 सीट की दावेदार है, 5 जीत जाएंगे। और महागठबंधन के जो राजद के कैंडिडेट हैं अमरेंद्रधारी सिंह, उनको चाहिए 6 वोट, ये सारे 6 वोट मिल जाएंगे तो वो जीत जाएंगे, वो जीत जाएंगे। लेकिन अब यही बड़ा सवाल है कि क्या इस चुनाव में एआईएम महागठबंधन के उम्मीदवार राजद के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगा कि एनडीए को सपोर्ट करेगा कि चुनाव से बाहर होगा, कि अपने विधायकों को छोड़ देगा कि भाई जिसको मन है उसको, कि जैसा होगा नहीं, कि राजनीति कोई चुनाव भर है नहीं। और बसपा का कैंडिडेट जो वहां राजद के ही कैंडिडेट को हरा कर आया है, वो रामगढ़ से जीते हैं, जहां राजद के प्रदेश अध्यक्ष थे जगदानंद सिंह, उनके बेटे को हरा करके आए हैं। तो बसपा का विधायक क्या करेंगे? पार्टी तो वो कोई अभी यहाँ महागठबंधन में शामिल है नहीं, अकेले चुनाव लड़ी, अपने पद पर बसपा 1 सीट जीती है। तो यही सवाल है कि अभी जो 5वां कैंडिडेट कौन होगा, अभी ये कयास है कि शिवेश राम होंगे, लेकिन ये स्पष्ट होगा आपको 14 तारीख 15 तारीख को ही, जब पार्टी की ओर से एनडीए में जो 4 कैंडिडेट हैं या 5 ही कैंडिडेट है, कौन विधायक किसको वोट देगा ये अलॉट होता है। तो अभी फिलहाल एक सस्पेंस बरकरार है। इस चुनाव में हाउस ट्रेडिंग होगी कि लोग अपना उन किन्हीं कारणों से वोट देंगे, शर्त रखे जाएंगे। हाँ, शर्त तो अब सब चल रहा है। अभी एआईएम से बात की है राजद ने, तेजस्वी यादव ने भी बात की है, एआईएम के अख्तरुल इमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ये चर्चा आप लोगों ने की है कि भाई एआईएम चाहता है, पहले तो राज्यसभा की सीट मांग रहा था, लेकिन अब कहा कि भाई परिषद की 1 सीट हमको दीजिए तो हम सपोर्ट देंगे। पेच फंसा है कि परिषद में जो अभी बस अगले महीने वो चुनाव की घोषणा होने वाली है, जून में वो सीट खाली होगी, उसमें राजद के प्रदेश कोषाध्यक्ष उनके हैं सुनील सिंह भी रिटायर होने वाले हैं, तो उनकी सीट के लिए किसी और से राजद समझौता करेगा, ये मुझे डाउट है। ये भी बड़ी चुनौती है। हाँ, तो इसलिए अब इस सब कुछ पिक्चर तस्वीर साफ होगी। जो आप सवाल कर रहे हैं वो 16 को नतीजे जब आएंगे तभी कि कौन बाजी मारा। 3 वोट को जिसको जुगाड़ करना था वो मारा, कि जिसको 6 वोट का जुगाड़ करना था वो मारा। ठीक है, अभी हमारे साथ अरुण पांडे सर थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और ये 16 अप्रैल को तय होगा कि एआईएमआईएम 16 मार्च को ये तय होगा कि एआईएमआई के जो जितने भी जीते हुए विधायक हैं वो किस ओर जाकर जो है वोट करते हैं। तब ये तस्वीरें साफ होगी कि 5वां जो सीट है वो एनडीए जीतेगा या महागठबंधन से जो एडी सिंह जो राज्यसभा के दावेदार हैं वो जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।